देखो, तो हम गणित में स्टार्ट करने जा रहे हैं। गणित का पहला चैप्टर है बहुपद, ठीक है जी सर। तो बहुपद जो है उसको पढ़ें तो इसमें क्या है, बीज गणित बहुत सारे आते हैं, बहुत सारा बीज गणित होता है। बीज गणित का मतलब है एक्स वाले पद, एक्स स्क्वायर वाले पद, है ना। तो उस तरह के बहुत सारे पद इसमें रहते हैं। अब इसको हम जैसे पढ़ेंगे इस चैप्टर को, तो हमें एक प्रॉब्लम आता है कि कई लोगों को बीजगणित के जो जोड़ है, घटाव है, गुणा भाग, मतलब एक्स पदों के जोड़ घटाव गुणा भाग के नियम ठीक से नहीं आते, तो उनको प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग कि पहले बीजगणित के जो रूल्स हैं, नियम हैं जोड़ने घटाने के, उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। तो मैं यहाँ पर आपको कराते जा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा नियम। तो आप नियम जो मैं बताते जाऊँगा उसको नोट डाउन करते जाएंगे, ठीक है। एक पेज निकाल लीजिए, ठीक है। और बिल्कुल साइलेंट होकर नोट करिएगा। हाँ, तो इस तरह के कुछ पद होते हैं जिसको बीजगणितीय पद या बहुपद कहते हैं। ये क्या है कि इसमें बहुत सारे पद हैं। कैसे बहुत सारे पद हैं, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाले पद नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो वो एक अलग पद है। साथ में एक्स का पद भी नजर आ रहा है, ये अलग पद है। और विदाउट एक्स, मतलब बिना एक्स वाले पद भी हैं इसमें। तो कितने पद हो गए, 3 पद हो गए, एक्स स्क्वायर, एक्स और बिना एक्स वाले 3 पद हैं। इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या है, बहुपद। बहुपद मतलब एक से अधिक पद होने चाहिए। अब इन पदों को हम जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, गुणा भाग, पहले इन नियम को सीख लेंगे, उसके बाद चैप्टर में जो क्वेश्चन है उस पर चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जोड़ के नियम बता रहा हूँ, ठीक है। तो जोड़ जो है उसके लिए हमारा जो रूल्स है वो कहता है कि समान पद होने चाहिए, समान पद, साथ में समान चिन्ह भी होने चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं कैसे इसमें बोल रहा है, उसको ध्यान दीजिएगा। उदाहरण के तौर पर हमारे पास है, उदाहरण लेते हैं यहाँ कि 2x स्क्वायर है प्लस यहाँ पर हमारे पास है एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों आपके जुड़ जाएंगे और जुड़कर होंगे 3x स्क्वायर। देखिए एक बात इसमें ध्यान रखिए कि जब बहुपदों को जोड़ा जाता है तो उनमें जो घात हैं वो नहीं बदलते। एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही है। तो बहुपदों को जब जोड़ा या घटाया जाता है तो उसमें जो सामने के अंक है वो आपस में जोड़ते घटते हैं, ठीक है। तो ये होगा। एक बात और कि 2x स्क्वायर में आप ओनली x वाले को नहीं जोड़ सकते, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा, क्योंकि ये दोनों पद समान नहीं हैं, अलग अलग पद हैं। एक स्क्वायर वाला पद है, एक बिना स्क्वायर वाला है। तो हमारे जोड़ के नियम में क्या लिखा है, समान पद होने चाहिए, तो वो जोड़ते हैं। और अलग अलग पद हुए तो नहीं जोड़ते। साथ में चिन्ह भी समान होने चाहिए, ठीक है। देखिए एक और उदाहरण मैं ले रहा हूँ। हमारा ये पहला उदाहरण, दूसरा है, एक और उदाहरण लेते हैं। x है प्लस 2x है, ये दोनों भी आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि ये समान पद है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x और उसमें स्क्वायर नहीं होगा। तो ये हमने जोड़ के नियम देख लिए। तो एक बात है इसमें ध्यान रखिए कि एक्स स्क्वायर वाले पद स्क्वायर वाले से जोड़ते घटते हैं, एक्स वाले पद एक्स वाले से जोड़ते घटते हैं, और बिना एक्स वाले पद बिना एक्स वाले पद से जोड़ते घटते हैं, ठीक है। एक मैं अन्य उदाहरण ले लेता हूँ, उसमें मैं सभी चीज़ों को एक साथ बताऊंगा, ठीक है।
जैसे कि हमारे पास है 2x² है प्लस x है प्लस 5, इसको हमें जोड़ना है। मान लो एक अन्य पद है x² है प्लस 2x है और माइनस में ले लेते हैं 4। एक काम करते हैं, ये 2x भी माइनस में है, ऐसा मान लेते हैं। तो होगा क्या कि इन दोनों को जैसे जोड़ रहे हैं तो ये इसमें जो स्क्वायर के पद हैं वो स्क्वायर के पद के साथ अपना जो भी होगा क्या होगा वैसे दिख कर 3x² हो जाएगा। ओके, उसके बाद ये x का पद है और ये x का पद है, इन दोनों का क्या करना होगा उसको देखिए। अब तो ये धन में है, ये ऋण में है, तो धन और ऋण रहता है तो वो घट जाते हैं, तो घटेगा तो ऋण x बचेगा। ठीक है, और इसको देखिए अब 4 और ये 5 और ऋण 4 को, तो वे भी घटेंगे क्योंकि एक प्लस है एक माइनस में है, तो यहाँ पर धन 1 बचेगा। तो इस तरह से होता है बीजगणित के नियम में जोड़ते घटाते समय। ठीक है, तो यही है। तो इसमें क्या है, मैंने जोड़ तो बताया है आपको, घटाव भी बता ही दिया आपको, यो समझिए। ठीक है, क्योंकि समान चिन्ह रहता है तो जोड़ देते हैं और अलग अलग चिन्ह रहता है तो घटा देते हैं, यही सीखा भी हमने। अब मैं आपको थोड़ा सा गुणा के बारे में बता रहा हूँ कि गुणा करेंगे तो क्या होगा। तो एक उदाहरण मैं ले लेता हूँ। ठीक है, x है, कोष्टक में है x प्लस 2, ऐसे मान लेते हैं। तो यदि गुणा करें तो x² हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। इसी तरह के एक अन्य उदाहरण लेते हैं। x है बाहर में और अंदर में है 2x प्लस 2, तो इसमें हो जाएगा, गुणा करेंगे 2x² प्लस 2x। ठीक है, तो इस तरह का इसमें होता है। तो गुणा करते हैं तो x के जो घात है उस पे अंतर पड़ता है, वो बदल जाते हैं। ठीक है, एक और मैं उदाहरण आपको दे रहा हूँ कि यहाँ पर है x प्लस 2, एक कोष्टक में x प्लस 3, इनका गुणा करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, पहले एक ही पद का बारी बारी से होता है सभी में, ध्यान दीजिए। ऐसे एक ही पद का दोनों में होगा, फिर जब वो कंप्लीट हो जाए तो इस जो सेकंड पद है इनका दोनों में होगा, ऐसे। तो देखिए करते हैं, x का x में करेंगे x², x का 3 में 3x, x का दोनों में हो गया। अब यहाँ देखिए 2 का करेंगे 2x। ओके, अब 2 का करेंगे 3 में 5, तो 2 तिया कहाँ 5 आएगा भाई, अभी हम लोग गुणा कर रहे हैं। ध्यान से। अब इन दोनों को आपस में हम देख लेंगे क्योंकि 3x और 2x। अरे भाई अभी नियम में बताए कि जब जोड़ते हैं यहाँ तो उसके घात में फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5x² नहीं होगा। ठीक है, इधर गुणा हो रहा है बट इधर गुणा नहीं हो रहा है, यहाँ पर जोड़ रहे हैं। ठीक है, गुणा यहाँ पर हुआ, ठीक है, और यहाँ जोड़ रहे हैं। तो इस तरह से हमने जोड़ घटाव देख लिया, गुणा देख लिया। अब मैं थोड़ा सा एक स्टेप में आपको भाग का दिखा देता हूँ। तो भाग का मुख्य मतलब तो होता है कि बटा करना है आपको, भाग मतलब बटा करना है। तो यहाँ देखिए 2x² में 2 का भाग हुआ है। ठीक है, 2x² में 2 का भाग हुआ है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचा x²। एक और उदाहरण ले रहा हूँ, उसको देखते हैं। 2x² प्लस x प्लस 2, इन सब में हम भाग करेंगे 2x का। ठीक है, तो इसमें क्या होगा,
कि नीचे में जो रहता है उसको सभी के बटा में अलग अलग डालते हैं। 2x प्लस x बटा 2x ऐसा करते हैं। अब जो चीजें सेम है वो कट जाएगी, 2 से 2 कटा इसमें, और साथ में इसमें x भी कटेगा, तो ऊपर में x जो स्क्वायर है वो x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर होगा कि x टोटल कट जाए तो बटा में 2 बचा तो 1/2 लिखोगे ना, सिर्फ 2 मत लिख देना। और आगे इसमें 2 से 2 कटेगा तो 1/x। तो इस तरह से मैंने कुछ उदाहरण के माध्यम से आपको इस चैप्टर में जो छोटे मोटे बेसिक्स होते हैं जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी उसको पहले आपको बता दिया। ठीक है, इन बेसिक्स को आप पहले चैप्टर में एंट्री करने से पहले इसको आप लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, फिर इसके बाद बुक में एंट्री करते हैं और इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपके पास जो कि एग्ज़ाम में आते हैं, उसको देखेंगे अब। ठीक है, तो चलें इसको मैं मिटा रहा हूँ। हाँ, अब बुक में एंट्री करते हैं। चलो, तो अभी थोड़ा सा हमने बेसिक देखा चैप्टर के बारे में, अब बेसिक तो देख लिया, अब उस बेसिक का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, अब ये क्वेश्चन लेते जा रहे हैं चैप्टर में से। तो फर्स्ट जो पेज है बहुपद, जहाँ चैप्टर पेज आपका है वहीं पर एक छोटा सा प्रश्न है कि x+3 और x+4 को जोड़िए। तो इसका क्या है, बहुत इजी है, तो करते हैं, आगे चलेंगे। तो जोड़ने की बात कहिए तो सबसे पहले तो x+3 प्लस x+4 को इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद कोष्टक हटा देंगे और जैसा हमने बेसिक में बात किया था इसके पहले कि समान पद जोड़ते हैं, तो x वाले को पहले तो एक साथ ले लो इस तरह से, फिर जो अंक है उसको एक साथ ले लो, फिर इन दोनों को हमको देखना पड़ता है ना, ध्यान दीजिए कि ये भी धन है और ये भी धन है। तो जब दो चीजें समान होती है, मतलब दोनों धन होते हैं तो जोड़ देते हैं, और यदि दोनों ऋण हुए तो भी जोड़ देते हैं, समझे। तो ये दोनों जोड़कर हो जाएंगे 2x और साथ में ये दोनों जोड़कर हो जाएंगे 7। ये इसका हुआ भाई आंसर। ठीक है, ऐसे ही और भी प्रश्न है, उसको भी लेते चलते हैं। लिख लीजिए। देखो हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुपद है 2x² + 3x + 5 में x² + x - 2 इसको घटाना है। तो देखते हैं क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये जो पहला पद है इसको लिख लेंगे 2x² + 3x + 5, इसको ऐसे कोष्टक में डालेंगे। फिर ये दूसरा पद है, साथ में घटाइए बोला है, तो घटाने के लिए बोला है तो यहाँ बीच में माइनस करना पड़ेगा। तो x² + x - 2। माइनस यदि किसी कोष्टक के सामने हो तो एक नियम है कि जब वो कोष्टक से बाहर निकले जिसके सामने माइनस है तो उसके अंदर के सभी चीज चिन्ह बदल जाते हैं। तो आगे क्या होगा, इसको निकालेंगे तो जो चिन्ह है उसी के साथ निकलेगा, है ना, क्योंकि सामने में कुछ नहीं मतलब धन। तो देखिए इसको लिखते हैं 2x² + 3x + 5, लेकिन इसको निकालेंगे तो उसका जो चिन्ह है वो अलग अलग हो जाएगा, सभी का बदल जाएगा। x² जो है वो ऋण होगा, x जो है वो भी ऋण होगा। ठीक है, जो प्लस है वो ऋण हो जाएगा, और ये जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, 2 जो है। अब आगे क्या करेंगे कि जितने भी पद दिख रहे हैं उसमें सभी को सजात देखेंगे। सजात मतलब x² वाले को एक साथ पहले लिख लेना चाहिए। तो देखिए स्क्वायर वाला यहाँ पर है, एक और स्क्वायर वाला यहाँ दिख रहा है, इसको लिख लेते हैं x²। उसके बाद ये x वाले पद को लिख लेंगे 3x, और कहाँ पर है उसका जोड़ी, यहाँ पर है x। उसके बाद है धन 5 और यहाँ पीछे में है धन 2। अब देखिए इन दोनों के चिन्हों को देखिए,
तो आपको एक धन नजर आ रहा है और दूसरा पद ऋण है, तो एक धन है एक ऋण है, वो घट जाएंगे, घटेंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा यहाँ। इसका तो हो गया दोनों का। अब यहाँ पर बात करते हैं, इसमें भी एक देखिए, एक धन में है एक ऋण में है, ये भी घटेगा, तो घटने के बाद आपको यहाँ पर 2x मिलेगा। ओके ठीक, ये दोनों धन में है, जुड़ जाएंगे, धन 7 हो जाएगा। ये तो इतनी आसान चीजें हैं, ऐसे करना रहता है, इनका घटाव में आ जाएगा ये आंसर आपका। ठीक है, तो ऐसे ही और भी प्रश्न आते जा रहे हैं, उन सबको कंटिन्यू करते जाएंगे। और ऐसे सभी प्रश्नों को यदि देखते गए, अच्छा से इसका नोट्स बनाते गए, साथ में रिवीजन कर रहे हो, तो आपके एक भी नंबर का इसमें से छूटने वाला नहीं है। फिर इम्पोर्टेंट है जो भी आते जा रहा है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, वो है गुणा पर आधारित। गुणा में क्या दिया है यहाँ पर देखिए, x + 5 और x माइनस में है, ठीक है, x - 7, इनका गुणा करना है। यहाँ देखिए ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले तो x + 5 ये लिख देंगे, फिर गुणा बोला है तो यहाँ गुणा का निशान लगा दो, x - 7। गुणा का निशान नहीं भी लगाते तो भी चलता, क्योंकि ये गुणा ही माना जाता है, कोष्टक में है तो, ठीक है ना। यदि यहाँ से इस तरह से इसको हटा दें तो भी गुणा ही है, ऐसा माना जाएगा। तो क्या करते हैं आगे देखिए, गुणा जैसे करना है तो इसके जो बुक का तरीका है वो मैं फॉलो करता हूँ। सबसे पहले इस पहले पद को उस कोष्टक के सामने लगा दो, तो हो जाएगा x - 7, ऐसा, ठीक। फिर इसमें जो दूसरा पद है उसके लिए भी वही करेंगे, धन लगा कर ना। क्यों धन लगाएंगे, यहाँ पर धन है, तो धन है तो धन लगा देंगे, और +5। अब इसको भी उसके सामने कर देंगे। ये बिल्कुल एकदम इजी है। इन दोनों पदों को उस कोष्टक के सामने अलग अलग करें हैं। अब अंदर में एंट्री इसको करेंगे, अंदर में इसको गुणा करेंगे। तो x का x में x², x का 7x, 5 का कर देंगे आगे, तो 5x, और 5 पंचे 5 7 35 ऋण में, क्योंकि एक धन है एक ऋण है। ओके, अब स्क्वायर वाले दूसरे पद नहीं है, बिना x वाले में तो 35 अकेला है, लेकिन ओनली x वाला यहाँ पर देखोगे तो आपको दो पद नजर आ रहे हैं बीच में, तो हमें उन दोनों का कुछ न कुछ तो करना होगा। एक में ऋण है एक में धन है, तो घटेंगे, और घट कर क्या मिलेगा उसी को देखते हैं। 2x मिलेगा, वो भी ऋण के साथ, और साथ में ऋण 35। ये है, बहुत इजी है इसका आंसर, ठीक है। आप लोगों को करना क्या होगा, नोट्स में इन सब को प्रॉपर नोट करिए, साथ में रिवीजन जारी रखिए। रिवीजन जारी रखोगे तो क्या है, कैसे कैसे घटित हो रहा है, कैसे क्या करना रहता है, वो सब चीज़ें आपको याद रहेगी। एक बार बनाकर छोड़ दोगे तो फिर एग्ज़ाम में नहीं बना पाओगे, फिर उसको रिवीजन ज़रूरी है ना। तो रिवीजन करना इन सब का फिर